डियर फ्रेंड्स, आज हम ऐसे बिंदु पर विचार विमर्श करने वाले हैं जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। वह यह है कि आपके विश्वास आपके व्यवहार को कैसे बिगाड़ सकते हैं, या हम अपने विश्वास मात्र से अपने व्यवहार को कैसे बदलते हैं। वैसे तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से अच्छी आदतों से चिपके रहना या नए कौशल विकसित करना कठिन हो सकता है, लेकिन अक्सर सबसे बड़ी चुनौती आपके दोनों कानों के बीच बैठना होता है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली चीज है। आप अपने बारे में जो कहानियां सुनाते हैं और जिन चीजों पर आप अपने बारे में विश्वास करते हैं, वे या तो बदलाव को होने से रोक सकती हैं या नए कौशल को पनपने दे सकती हैं। यदि आप वास्तव में अपने लक्ष्यों से चिपके रहने, बेहतर आदतें बनाने और उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करने में रुचि रखते हैं, तो आपको इस वीडियो में शोध और विचार पसंद आएंगे। चलो अब मैं तुम्हें यह विस्तार से समझाता हूं कि आपके ही विश्वास कैसे आपकी मदद कर सकते हैं या आपको चोट पहुंचा सकते हैं। कैरल ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोध करता है। ड्वेक को फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे ड्वेक इन दो मानसिकता के बीच अंतर का वर्णन करता है और वे आपके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं। एक निश्चित मानसिकता में छात्र मानते हैं कि उनकी बुनियादी क्षमताएं, उनकी बुद्धि, उनकी प्रतिभा बस निश्चित लक्षण हैं। उनके पास एक निश्चित राशि है और वह है, और फिर उनका लक्ष्य हर समय स्मार्ट दिखना और कभी किसी भी रूप से कमजोर नहीं दिखना है। एक विकासशील मानसिकता में छात्र समझते हैं कि उनकी प्रतिभा और क्षमताओं को प्रयास, अच्छे शिक्षण और दृढ़ता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। वे यह जरूर नहीं सोचते कि हर कोई एक जैसा है या कोई भी आइंस्टीन हो सकता है, लेकिन उनका मानना कि अगर वे इस पर काम करते हैं तो हर कोई होशियार हो सकता है। एक विकासशील मानसिकता के लाभ स्पष्ट लग सकते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश कुछ स्थितियों में एक निश्चित मानसिकता रखने के दोषी हैं। यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक निश्चित मानसिकता अक्सर महत्वपूर्ण कौशल विकास और विकासशील को रोक सकती है, जो आपके स्वास्थ्य और खुशी को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कहते हैं मैं गणित का व्यक्ति नहीं हूं, तो वह विश्वास गणित का अभ्यास करने से बचने का एक आसान बहाना है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित मानसिकता आपको अल्पावधि में असफल होने से रोकती है, लेकिन दीर्घावधि में यह आपके सीखने, बढ़ने और नए कौशल विकसित करने की क्षमता में बाधा डालती है। इस बीच, विकासशील की मानसिकता वाला कोई व्यक्ति गणित की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार होगा, भले ही वे पहली बार में असफल रहे हों। वे विफलता और असफलताओं को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि उन्हें एक संकेत के बजाय अपने कौशल को विकसित करना जारी रखना चाहिए, जो इंगित करता है यह कुछ ऐसा है जिसमें मैं अच्छा नहीं हूं। नतीजा यह है कि जिन लोगों की विकासशील मानसिकता होती है, उनकी क्षमता को अधिकतम करने की संभावना अधिक होती है। वे आलोचना को नजरअंदाज करने के बजाय उससे सीखते हैं, चुनौतियों से बचने के बजाय उन्हें दूर करते हैं, और धमकी महसूस करने के बजाय दूसरों की सफलता में प्रेरणा पाते हैं। ड्वेक कहते हैं कि क्या आपके विश्वास आपको रोक रहे हैं। उनका का शोध आपके विश्वास और आप क्या करते हैं के बीच संबंध के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यदि आप अपने बारे में ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जैसे, मेरे लिए वजन कम करना मुश्किल है, मैं नंबर के साथ अच्छा नहीं हूं, मैं एक जन्मजात एथलीट नहीं हूं, मैं रचनात्मक नहीं हूं, मैं एक विलंब करता हूं, ड्वेक कहते हैं कि यह बहुत स्पष्ट है कि ये निश्चित मानसिकताएं आपको उन अनुभवों से बचने का कारण बनेंगी जहां आप एक विफलता की तरह महसूस कर सकते हैं। नतीजा, आप उतना नहीं सीखते हैं और बेहतर होना मुश्किल है। तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। हम अपने बारे में विश्वास करने वाली चीजों को कैसे बदल सकते हैं, अपनी निश्चित मानसिकता को खत्म कर सकते हैं और वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैरल ड्वेक कहते हैं कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। वह बताते हैं कि आपके कार्य आपके विश्वासों को कैसे बदलते हैं, जिस तरह से आप मानते हैं कि आप हैं। और आपके विश्वासों को बदलने का एकमात्र तरीका मुझे पता है, अपने लिए एक नई और बेहतर पहचान बनाने के लिए ऐसे कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बार बार करना है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लिया कल्वर ने 1 साल पहले दौड़ना शुरू किया था। लिया कल्वर एक लड़की है और वह शरीर से बहुत मोटी है, इस तरह वह प्रक्रिया का वर्णन करती है। मैंने 1 साल पहले दौड़ना शुरू किया था। मैंने पूरी तरह से हमेशा से शुरू नहीं किया था। पहले मैं कभी कभार जॉगिंग करती थी, शायद महीने में एक बार। मेरा पहली दौड़ 12 मिनट प्रति मील की दर से सिर्फ 2 मील थी। यह काफी धीमी है, हालांकि एक गैर एथलीट के लिए मुझे यह काफी अच्छा लगा। मैंने उस हफ्ते 1-2 बार और जॉगिंग की। कुछ हफ्ते की नियमित जॉगिंग के बाद, मैंने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। मुझे पता था कि मैं कभी भी किसी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त तेज नहीं दौड़ूंगी, इसलिए गति को अपना लक्ष्य बनाने का कोई मतलब नहीं था। मैं आधा मील के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक दौड़ चुन सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि उनका अंत कैसे हुआ। हर कोई अपनी बड़ी दौड़ के ठीक बाद दौड़ना छोड़ देता है। मैं कुछ अलग करना चाहती थी और दौड़ छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरा लक्ष्य दौड़ के बीच बहुत लंबा नहीं जाना शामिल था। अगर मैं 1-2 दिन से अधिक छोड़ देती, तो क्या वह छोड़ना नहीं होता। इसलिए मैंने सप्ताह में 4 और 5 दिन दौड़ना शुरू किया। मेरे दौड़ के बीच सबसे लंबा समय 3 दिन का था, जब मैं छुट्टी के लिए हवाई में थी। मेरे लक्ष्य ने सब कुछ बदल दिया। मैं अभी भी धीमी थी, लेकिन मैं कम से कम अच्छा महसूस कर सकती थी कि मैं बहुत दौड़ रही थी। मेरे पास अच्छे दिन होंगे जहां मैं तेजी से दौड़ूंगी और बहुत अच्छा महसूस करूंगी।
लेकिन मेरे पास बहुत सारे बुरे दिन भी थे, जहां मैं थक गई थी और दौड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। पीछे मुड़कर देखें तो वे दिन अच्छे दिनों से लगभग बेहतर थे क्योंकि उन्होंने मेरे लक्ष्य को मजबूत किया, मैंने नहीं छोड़ा। वह बताती है कि मैंने लगभग 5 महीने बाद हैलोवीन, जो कि एक त्योहार है, के दिन एक शौक के रूप में दौड़ना शुरू किया। मैं दौड़ 28 मिनट में समाप्त की और बहुत खुश थी। मैंने सीखा कि रेसिंग हमेशा सबसे तेज होने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बारे में थी। मैंने दिसंबर में एक पूर्ण मैराथन दौड़ने के लिए फैसला लिया, एक दौड़ने वाले कोच को काम पर रखा और एक नियमित दौड़ने का कार्यक्रम निर्धारित किया। मैंने खुद को एक धावक के रूप में सोचना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ अपने एक लक्ष्य पर टिके रहना चाहती थी कि हार मत मानो। क्या लिया ने यह सोचकर शुरुआत की कि वह कितना वजन कम करना चाहती है? नहीं। क्या उसने यह सोचकर शुरुआत की थी कि वह कितनी तेजी से दौड़ना चाहती है? नहीं। क्या उसने उस मैराथन के बारे में सोचकर शुरुआत की जिसे वह पूरा करना चाहती थी? नहीं। उसने परिणामों के बारे में सोचकर शुरुआत नहीं की। उसने बस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने शेड्यूल से चिपके रहने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने नहीं छोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार परिणाम और आत्मविश्वास वैसे भी आया। उसकी हरकतें उस तरह से बदल गईं जैसे उसने खुद को देखा था। मैंने खुद को एक धावक के रूप में सोचना शुरू कर दिया है। कैरल ड्वेक कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ संगीतकार प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, सर्वश्रेष्ठ एथलीट हर दिन अभ्यास करते हैं, सर्वश्रेष्ठ लेखक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी औसत गति अधिक होती है। हाँ, उनके परिणाम शानदार हैं और उन्हें अपने श्रम का फल भोगने को मिलता है। लेकिन यह परिणाम नहीं है जो उन्हें अलग करता है, यह दैनिक अभ्यास के प्रति समर्पण है। यह पहचान आधारित आदतों की प्रक्रिया है। विकासशील की मानसिकता वाले लोग उत्पाद के बजाय एक बेहतर पहचान बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहचान आधारित आदतें बनाम तेजी से परिवर्तन। अक्सर हम एक ही घटना जैसे मैराथन के महत्व को कम आंकते हैं और दैनिक आधार पर बेहतर विकल्प बनाने के महत्व को कम आंकते हैं, जैसे प्रति सप्ताह 5 दिन दौड़ना। हम सोचते हैं कि वह नौकरी प्राप्त करना या उस मीडिया आउटलेट में प्रदर्शित होना या उन 3000 रुपये को खोना हमें उस व्यक्ति में बदल देगा जिसे हम बनना चाहते हैं। हम एक निश्चित मानसिकता के शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम परिणाम से परिभाषित होते हैं। कैरल ड्वेक कहते हैं कि स्थायी और लंबे समय तक चलने वाला परिवर्तन एक बेहतर पहचान बनाने से शुरू होता है, न कि आपके प्रदर्शन या आपकी उपस्थिति जैसे परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से। यहाँ सच्चाई यह है कि यह आपके दैनिक कार्य हैं, जो आपके और आप बनने वाले व्यक्ति के बारे में जो विश्वास करते हैं उसे बदल देंगे। यह एक शेड्यूल सेट करने, दिखाने और उससे चिपके रहने के बारे में है। यह सही परिणाम प्राप्त करने की चिंता करने के बजाय सही पहचान बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। मेरे अनुभव में, पहचान आधारित आदतें सीधे ड्वेक और उनके समकालीनों के शोध से जुड़ी हैं। जब आप परिणामों को आपको परिभाषित करते हैं, आपकी प्रतिभा, आपके परीक्षण स्कोर, आपका वजन, आपकी नौकरी, आपका प्रदर्शन, आपकी उपस्थिति, तो आप एक निश्चित मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद को हर दिन दिखाने के लिए समर्पित करते हैं और उन आदतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक बेहतर पहचान बनाती हैं, तभी आप सीखते हैं और विकसित होते हैं। वास्तविक दुनिया में विकासशील की मानसिकता यही दिखती है। अब आपको क्या करना चाहिए? यदि मैंने पहले ही इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया है, तो बता देता हूं कि कौशल एक ऐसी चीज है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, न कि केवल कुछ ऐसी चीज जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। आप परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके अधिक रचनात्मक, अधिक बुद्धिमान, अधिक पुष्ट, अधिक कलात्मक और अधिक सफल बन सकते हैं। चैंपियनशिप जीतने की चिंता करने के बजाय एक चैंपियन की तरह प्रशिक्षण की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध रहें। बेस्ट सेलिंग किताब लिखने के बारे में चिंता करने के बजाय अपने विचारों को लगातार प्रकाशित करने की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध रहें। सिक्स पैक एब्स पाने की चिंता करने के बजाय हर दिन स्वस्थ खाने की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध रहें। यह परिणाम के बारे में नहीं है, यह उस प्रकार के व्यक्ति की पहचान बनाने के बारे में है जो उन परिणामों का आनंद लेता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का यह हमारा विस्तृत शोध जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू।